जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भाद्रपद महीना प्रारंभ हो गया है। भाद्रपद महीने में अनेक व्रत त्योहार आते हैं जिन्हें श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। रक्षाबंधन पर्व के 2 दिन पश्चात भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया को कजला तीज या सातुड़ी तीज का त्योहार मनाया जाता है। इसे बड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। सातुड़ी तीज के एक दिन पूर्व सिंजारे का विधान है। यह तीज शेष 2 तीजों से बड़ी होती है। इस दिन स्त्रियां भादुड़ी तीज का व्रत करती है तथा भादवा की सातुड़ी तीज की कहानी भी सुनी जाती है। ये व्रत की विधि जान लेते हैं। बड़ी तीज के एक दिन पहले अर्थात सिंजारे के दिन सिर धोकर चारों हाथ पैरों पर मेहंदी लगानी चाहिए। 1.25 किलो या 1.25 पाव चने की दाल को सेक कर पीसना चाहिए और फिर उसमें पीसी हुई चीनी और घी मिलाकर सत्तू तैयार किया जाता है। एक कटोरे में सत्तू को पिंड के रूप में जमा कर लेते हैं। उस पर सूखे मेवे इलायची से सजाकर बीच में एक सुपारी लगा देते हैं। भोजन सामग्री में एक छोटा सत्तू का लड्डू, दीपक, नीम के वृक्ष की टहनी, नींबू, दूध और जल, कच्चा दूध, गाय का गोबर, ककड़ी, आकड़ी तथा तोरी के पत्ते और मोती की लड़ी ली जाती है। पूजन की तैयारी में शाम के समय भोजन आदि घर के काम शीघ्र पूर्ण करके सुंदर वस्त्र पहनकर पूजन की तैयारी करते हैं। गोबर से दीवार के सहारे एक छोटा सा तालाब, दूध, मिश्री, जल भर देती हैं और किनारे पर एक दीपक जलाकर रख देते हैं। सातुड़ी तीज के दिन पूरे दिन उपवास किया जाता है। शाम के समय स्त्रियां सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करके 16 श्रृंगार करके बड़ी तीज पर नीमड़ी माता की पूजा करती हैं। सर्वप्रथम नीमड़ी माता के जल के छींटे दें, फिर रोली के छींटे दें और फिर चावल चढ़ाएं। इसके बाद पीछे दीवार पर रोली, मेहंदी और काजल की 13 बिंदियां अपनी अंगुली से लगाएं और नीमड़ी माता की मोली चढ़ाएं। मेहंदी, काजल और वस्त्र चढ़ाएं। दीवार पर लगाई गई बिंदुओं पर मैं वस्तु का प्रतिबिंब देखते हैं। अलग अलग प्रकार के वस्तुओं के प्रतिबिंब दिखाई देने से निम्न प्रकार से बोलना चाहिए, तलाई में नींबू दिखा जैसा ही टूटा। इस प्रकार व्रत पूर्ण करके तीज की कहानी कहना चाहिए। भादवा की इस तीज की कहानी अथवा बड़ी तीज की कहानी सुनने के बाद नीमड़ी माता की कहानी सुनी जाती है। सातुड़ी तीज की कहानी सुनने के बाद रात्रि को चंद्रमा उदय होने के बाद चंद्रमा को गेहूं हाथ में लेकर जल द्वारा अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय थोड़ा थोड़ा जल और आंखें चंद्रमा की ओर मुख करके गिराते हैं और इस प्रकार से बोलते जाते हैं। सिर सोने की सांकली, गल मोतिया को हार, चो बाती को दीव लो 4 पहर की रात, आम तले म्हारो सासरो, नीम तले म्हारो पीर, चारों गेला यूं बहवे कीड़ी की सिनार, मैं सुहागण जोइयो सत्तू तीज की रात, सत्तू तीज का चांद ने अर्घ देता, जियो पूत वीर भरतार। इसके बाद चांद की पूजा करें और रोली का छिंटा दें। दीपक, अगरबत्ती प्रज्वलित करें और सत्तू का प्रसाद चांद को भी चढ़ाएं। फिर सत्तू के पिंड पर इच्छा अनुसार रुपया रखें और यह अपने पति या पुत्र को देना चाहिए। इस क्रिया को सातू का पिंडा पासवाना कहते हैं। इस प्रकार सातू पर रुपये रखकर बायना निकालकर चरण छूकर सासू जी को भी देना चाहिए। यह व्रत अपने पति और बेटे की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। जब श्रवण करते हैं सातुड़ी तीज की कथा। एक साहूकार था। साहूकार की पत्नी पतिव्रता थी। उस साहूकार का एक वेश्या के साथ संबंध था। साहूकार के गलत पापों के फलस्वरूप साहूकार को कोढ़ हो गया। फिर भी उसने वेश्या के घर जाना नहीं छोड़ा। साहूकार ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे उस वेश्या के पास ले चलो। साहूकार की पत्नी पतिव्रता थी, इसलिए वह पति का कहना मानकर उसे वेश्या के पास ले गई। वेश्या तो पैसों की भूखी थी, साहूकार से धन दौलत लूटती रहती थी और साहूकार अपनी पत्नी के गहने भी ले जाकर उसको दे देता था, लेकिन उसकी पत्नी कुछ भी नहीं बोलती थी। एक बार बड़ी तीज के व्रत का दिन आया, इसलिए साहूकार की पत्नी ने उपवास रखा और वह उस दिन भूखी थी। साहूकार ने अपनी पत्नी से उसे वेश्या के पास ले जाने के लिए कहा। उस दिन साहूकार से चला भी नहीं जा रहा था, तो वह उसे अपने कंधे पर उठाकर वेश्या के पास ले गई। वेश्या के घर पहुंचने पर साहूकार ने कहा, मैं लौट कर आऊं, तब तक यहीं खड़ी रहना। उस दिन संयोगवश वह वेश्या खिड़की में से सब देख रही थी, तो उसने साहूकार से पूछा, जो तुम्हें यहाँ तक छोड़ने आई है वह तुम्हारी नौकरानी है क्या? साहूकार ने कहा, नहीं, वह मेरी पत्नी है। यह सुनकर वेश्या का मन बहुत दुखी हुआ और उसने साहूकार को समझाया कि वह लौट जाए
क्योंकि आज बड़ी तीज है और तुम्हारी पत्नी ने व्रत किया होगा, उसे पूजा भी करनी होगी। तीज माता ने वैश्या का मन परिवर्तित कर दिया। उसने साहूकार को उसके गहने दिए और लौट जाने के लिए कहा और साथ ही यह भी कहा कि अब यहाँ लौटकर कभी न आए। उधर साहूकार की पत्नी बाहर खड़ी थी कि अचानक तेज मूसलाधार बारिश आने लगी। वह मन ही मन दुखी हो रही थी कि उसे तीज माता की पूजा भी करनी है। उसी समय पानी में बहती हुई पूजा की सामग्री और नीम की टहनी भी वहां पर आ गई। तब साहूकार की पत्नी ने पूजा की, तभी चांद उग गया और वह चांद को अर्घ्य देने लगी। उस समय उसका पति भी लौट कर आ गया और अर्घ्य के जल के छिंटों से साहूकार का कोढ़ ठीक हो गया। वे दोनों पति पत्नी प्रसन्नता पूर्वक घर लौट गए। हे तीज माता, जैसे साहूकार की पत्नी के दुख मिटाए वैसे सभी के दुख दूर करना। सातुड़ी तीज की कहानी कहने वाले और कहानी सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। सातुड़ी तीज की कहानी सुनने के बाद नीमड़ी माता की कहानी सुनकर व्रत को पूर्ण किया जाता है। एक सास और बहू थी। बहू के कोई संतान नहीं थी। एक दिन सास और बहू अपने पड़ोसन के घर गई। तब उन्होंने देखा कि पड़ोसन के घर नीमड़ी माता की पूजा हो रही है। तब सास ने अपनी पड़ोसन से पूछा कि नीमड़ी माता की पूजा करने से क्या होता है। पड़ोसन ने कहा कि नीमड़ी माता की पूजा और व्रत के दिन नीमड़ी माता की कथा सुनने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती है। तब सास ने कहा, यदि मेरी बहू गर्भवती हो जाए तो मैं नीमड़ी माता को 1.25 सेर का पिंड चढ़ाऊंगी और भादुड़ी तीज का व्रत करूंगी। कुछ दिनों बाद बहू गर्भवती हो गई। तब उसकी सास ने कहा, यदि मेरी बहू के लड़का हो जाए तो मैं 5.25 सेर का पिंड चढ़ाऊंगी। तब उसकी बहू ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। जब अगले साल तीज आई तो सास ने पुनः कह दिया, जब इसका विवाह हो जाएगा तब 1.25 मन का पिंडा चढ़ा दूंगी। कुछ समय बाद उस लड़के का विवाह भी हो गया। तब तीज का त्योहार आया तो दोनों सास बहू अपनी नई बहू को लेकर नीमड़ी माता की पूजा करने गई। सब लोगों ने पूजा कर ली, लेकिन ये दोनों पूजा करने लगी तो नीमड़ी माता दूर खिसक कि आप कुछ औरतों ने उनसे कहा कि आपने नीमड़ी माता को कुछ चढ़ाने के लिए बोला है क्या। तब सास ने कहा, हाँ बोला तो था। तब औरतों ने कहा, पहले बोली हुई इच्छा पूरी करें तभी नीमड़ी माता पूजा को स्वीकार करेगी। तब सास और बहू ने घर जाकर 1.25 मन का पिंडा बनाया और गाजे बाजे के साथ गीत गाते हुए नीमड़ी माता की पूजा की और नीमड़ी माता की कहानी सुनी। हे नीमड़ी माता, जैसे बहू को पुत्र दिया और कृपा की वैसी कृपा सभी पर करना। नीमड़ी माता की कहानी कहने वाले और कहानी सुनने वाले को और पूरे परिवार को अपना आशीर्वाद देना।